अयोध्या अराजी मामला, चीफ जस्टिस ने कहा अगर समाअत 18 अक्टूबर तक खत्म न हुई तो फैसला देना मुश्किल होगा। अगर 4 हफ्तों में हमने फैसला दे दिया तो ये एक मौजज़ा होगा। कश्मीर के कई इलाकों में दफा 144 अभी भी नाफिज। श्रीनगर शहर में सुबह 9 बजे तक चंद दुकानें खुली रहीं। अमनो अमान की बरकरारी के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात। इंतजामिया वादी में 3 इंटरनेट सेंटरों को करेगा कायम। तलबा इन सेंटरों पर प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर्म भर सकते हैं। जम्मू डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस ने दी इत्तला। हाफिज सईद की मदद के लिए यूएनएससी पहुंचा पाकिस्तान। कमेटी से की दरख्वास्त कि सईद को हर महीने 1.5 लाख रुपए खर्च करने की इजाजत मिले। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज ईरान के सदर हसन रूहानी से करेंगे मुलाकात। न्यूयॉर्क में होने वाली इस मीटिंग में बाहमी इलाकाई और आलमी मसाइल पर हो सकती है बातचीत। न्यूयॉर्क में आज होगी सार्क ममालिक के वज़ीर खारजा की मीटिंग। एस जयशंकर और महमूद कुरैशी की नहीं होगी अलहदा मुलाकात। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने किया पाकिस्तान को मुतनब्बे। 71 की गलती न दोहराए पाकिस्तान, नहीं तो पीओके का क्या होगा समझ ले। मेहुल चौकसी के एंटीगुआ में रह गए हैं गिने चुने दिन। एंटीगुआ के वज़ीर आज़म गेस्टन ब्राउन ने मेहुल चौकसी को धोखेबाज बताते हुए कहा कि चौकसी को वतन वापस लौटना ही होगा। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग में अमित शाह, जेपी नड्डा और महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस समेत कई सीनियर लीडरान शरीक। एस जयशंकर की पाकिस्तान को खरी खरी कहा, टेररिस्तान से बातचीत नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने कर रखी है दहशतगर्दी की सनद कायम। पाकिस्तान से बातचीत और क्रिकेट ताल्लुकात पर बोले वज़ीर खारजा एस जयशंकर। कहा रात में दहशतगर्दी करने वालों के साथ दिन में क्रिकेट कैसे खेले। पुणे में बारिश की वजह से हुआ बड़ा हादसा। इमारत की दीवार गिरने से 5 लोगों की हुई मौत। बारिश की वजह से पुणे में अब तक हो चुकी हैं 11 अमवात। हुजूमी तशद्दुद का सिलसिला बदस्तूर जारी। बेंगलुरु में शॉपिंग मॉल में घूम रही एक मुस्लिम नौजवान की बेरहमी से पिटाई। नौजवान का इल्जाम है कि उससे कहा गया कि भारत हिंदू राष्ट्र है और मुसलमानों को यहां नहीं रहना चाहिए। इंस्पेक्टर सुबोध सिंह कत्ल का कलीदी मुलजिम और बजरंग दल लीडर योगेश राज को हाईकोर्ट से मिली जमानत। दीगर 3 मुलजिमान को भी मिली जमानत। फोन टैपिंग मामले में सीबीआई की टीम पहुंची बेंगलुरु। बेंगलुरु पुलिस के साबिक कमिश्नर आलोक कुमार के यहां कर रही है छापेमारी। विश्व हिंदू परिषद ने की मगरबी बंगाल में एनआरसी की हिमायत। हुकूमत से शहरियत तरमीमी बिल में तरमीम करते हुए तमाम हिंदुओं को हिंदुस्तानी शहरी तस्लीम किए जाने का मुतालबा किया। बीजेपी लीडर कैलाश विजयवर्गीय का बयान, मगरबी बंगाल में होगा एनआरसी। किसी हिंदू को मुल्क छोड़ने की नहीं आएगी नौबत। मगरबी बंगाल में एनआरसी की दहशत। कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लोगों का हुजूम। बर्थ सर्टिफिकेट, डिजिटल राशन कार्ड समेत शहरियत के लिए लाजमी दस्तावेजात बनाने के लिए लंबी कतारें। तेलंगाना में नहीं होगा एनआरसी। तेलंगाना के वजीर दाखिला महमूद अली ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि तेलंगाना के शहरी हिंदुस्तानी शहरी हैं। अभी खत्म नहीं हुई 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई। लखनऊ में बोले वजीर आला योगी, दूसरी बीवी रखने वाले हिंदुओं के खिलाफ भी होगी कार्रवाई। करबला में 3 रोजा छठी आलमी तरातील कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। हकूक़ इंसानी और समाजी इंसाफ पर मुखालिफ किए गए पेश। रिसालत हकूक की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर दिया गया जोर। दुनिया को ईरान की हकीकत से होशियार रहना चाहिए। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने ईरान के खिलाफ वाशिंगटन की पॉलिसियों को करार दिया हक़ बजानिब। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे की बाज़ाब्ता तहक़ीक़ात का आगाज किया। ट्रंप ने छानबीन को मुस्तरद किया। कहा यह एजाज सानी की कोशिश है। टीम इंडिया अगले साल जनवरी में श्रीलंका टीम की करेगा मेजबानी। दोनों टीमों के दरमियान खेले जाएंगे 3 T20 मैच।